नमस्कार साथियों, आप फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ जिसका नाम है औसत। पेपर के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते हैं सभी एग्जामों में। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। औसत औसत का सूत्र होता है औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मैं कह दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से कोई भी संख्या दी हो और हमको इसका औसत निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे कि पहले तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योगफल। तो हम सभी संख्याओं को क्या कर लेते हैं, योगफल में लिख लेते हैं इस तरीके से। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अपॉन कितनी संख्याएं हैं उसके हमें नंबर ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी भी हो उतने हम नीचे क्या कर लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं। तो हमारा क्या निकल आता है, औसत। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी संख्याएं हों सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्या इतना कर दो तो हमारा औसत निकल आता है। लेकिन ये तो बेसिक तरीका हो गया। अब आपको इसके फंडामेंटल और ट्रिक सिखाते हैं, दोनों तरीके से सिखाएंगे कि आप क्वेश्चन को किस तरह से लगा सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल। कोई भी संख्या दी हो इस तरह से, हमको इसका औसत निकालना हो, तो जब हमें इसका औसत निकालना है तो यहाँ पर अभी और भी बड़ी बड़ी संख्या हो सकती हैं, छोटी संख्या भी हो सकती हैं। तो संख्या किसी भी तरह की हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। तो एक तो हमारा तरीका ये है कि इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं अपॉन जितनी संख्या हो 1 2 3 4 5, तो नीचे लिख देते हैं 5, तो हमारा निकल आएगा औसत। आसान है। एक और तरीका है, अगर आपको समझना हो, कभी कभी होता क्या है कि ये संख्या इतनी ज़्यादा बड़ी होती हैं कि जोड़ने या घटाने में ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए समय को बचाने के लिए हमने एक नया तरीका खोजा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या देखते हैं 240 और सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 456। 456, इनमें से किसी बीच की एक संख्या को मान लेते हैं। कोई भी एक बीच की संख्या को हम मान लेते हैं। हमने माना 380, हमने मान लिया 380 अपने मन से। कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, मान लो, माना। औसत हमारा है 380। बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, 380 में पहली संख्या घटा दीजिए, तो 3 9 93 आया। लेकिन माइनस का, इसमें आया माइनस का 93, इसमें आया प्लस का 5, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 380 से 240, 0 4 140 प्लस माइनस का 140, और इसमें क्या होगा, माइनस का 104, माइनस का 4, क्योंकि 380 माना 4 कम है भी। और इसमें क्या कर लेते हैं, 6 कहाँ से लिया, 8 7, इसमें आया प्लस का 76। तो इस तरीके से हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया
और अब क्या करते हैं कि इसको हल कर लेते हैं। तो माइनस का हो गया माइनस का 97, माइनस का हो गया 97, और इसको ऐड किया तो ये हो गया हमारा 81, ये हो गया 81। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, देखते हैं कितना बचा, माइनस का 16, तो हमारा बचा माइनस का 16, माइनस का 16 आया। और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो क्या कर देते हैं 5 का भाग। तो जब 5 का भाग देंगे तो आया माइनस 3.2, 3.2 माइनस 3.2। अब क्या करते हैं, जो भी हमने माना था उसमें अगर माइनस का है तो घटा देंगे, अगर प्लस का होता तो जोड़ देते। यही हमारा फिक्स आंसर है। तो हम क्या करेंगे, घटा देते हैं, यह हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बड़े क्वेश्चन को भी हम लगा सकते हैं छोटा करके, लेकिन अगर हम बेसिक तरीके से लगाएंगे इस तरह के क्वेश्चन तो आसानी से लगा देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब ख़ास चीज़ क्या है इस औसत में कि क्वेश्चन इस तरह से पेपर में पूछा जाता है कि क्वेश्चन दे देगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, क्रमागत 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 1 से लेकर 100 तक के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो बहुत आसान है, मात्र 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको तुरंत लगा लेंगे। तो देखते हैं वो कौन सी ट्रिक है। हमने पहला क्वेश्चन कर दिया, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत। अब लगातार 40 सम संख्याएं लिखोगे, फिर जोड़ोगे, उसका भाग करोगे, कितना समय लगेगा। तो इसलिए उसका क्या ट्रिक है, और मैं कह दूं 1 से 200 के बीच विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। और मैं बात कह दूं कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सभी संख्याएं, 2 अंकों की सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत। और मैं कह दूं प्रथम 50 विषम प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में दिया हुआ हो तो मात्र 5 सेकंड का काम है, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा देखते हैं। मैंने कहा लगातार 40 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 40, अगर कह देता प्रथम 40 तक की सम संख्याओं का औसत, तो हम सिर्फ लिखते 2 से 40 तक, यानी संख्या हमारी होती 20। लेकिन इसने कहा लगातार 40 सम संख्याओं का, तो लगातार 40 हम चलेंगे 2 से लेके 2 4 8 10, इस तरीके से डॉट डॉट करते करते हमारा पहुंच जाएगा 80 तक। प्रथम 40 यही तो होंगी। अगर भाषा में अंतर है, दोनों में भाषा आपको समझनी पड़ेगी। अगर बात कह देगा लगातार 40 सम संख्याओं का, तो आपको 80 तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कह दे 40 तक की सम संख्याओं का, तब आपको मात्र 40 तक लिखना है। दोनों भाषा समझने की कोशिश करना, दोनों में अंतर है। तो चलिए अब इसका क्या करेंगे,
सीधा सीधा इसका फार्मूला यही है कि आप पहला पद उठाइए और आखिरी वाला पद उठाइए, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन इस तरह से लगेंगे। आप 80 + 2 करके अपॉन कर दीजिए, तो हो गया 82/2, इसको काट दीजिए 41। किसी भी तरह से क्वेश्चन होगा, आप मात्र 1 सेकंड में लगा देंगे, देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को एक तरीका और था कि ये फार्मूला लगाते लगातार सम संख्याओं का योगफल, फिर इसके बाद अपन उसका संख्याओं की संख्या, तब भी आपका आंसर यही आता। इतनी देर करने से अच्छा सीधे कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी तरह का होगा, लॉजिक यही होगा, पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ के उसका आधा कर दो, आपका औसत आ जाएगा और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और देखते हैं 1 से 100 के बीच विषम संख्याओं का औसत। तो 1 से 100 के बीच विषम संख्याओं का औसत निकालना हो तो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से हमारा जाएगा 199 तक, 199 तक। अब हमको इसका औसत निकालना हो तो हमारे पास इसके लिए भी 3 तरीके हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को, हाँ तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लगातार 1 से लेकर 20 तक की 200 के बीच विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर हमने 199 तक लिख लिया। अब इसका भी हमको औसत निकालना है, तो बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहला नंबर उठाइए और आखिरी नंबर उठाइए और दोनों का योगफल का आधा कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। यही आपका औसत है। और भी बहुत तरीके, अगर मैं कह दूं प्रथम 1 से लेकर 10 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1, 3, 5, 7, 9। अगर इसका हमको औसत निकालना है तो हमारे पास छोटा सा सवाल मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ कि पहला टर्म और आखिरी टर्म ले लीजिए, 10 का आधा कर दीजिए, 5 आंसर आया। और हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में लिखें और सब में बराबर का अंतर हो, तो चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो या किसी भी तरह का कोई भी सीरीज बन रही हो, आप 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से हटा दीजिए, बीच वाला आपका औसत होगा। कि किसी भी तरह का कोई भी नंबर ले लीजिए, मैं कहता हूँ 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरह का अगर बढ़ता हुआ क्रम है और बराबर की सीरीज बन रही है हमारी, तो हम क्या करते हैं, औसत निकालने का एक हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है, पहला और आखिरी वाला टर्म जोड़ लेते हैं और उसका आधा कर देते हैं। कितना आया, ये आया 2 दूनी 4, 2 दूनी 14, 5, 27.5। और इसका भी एक तरीका ये है, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 में हम क्या करते हैं कि 3 पीछे के छोड़ देते हैं, 3 इसके पीछे के छोड़ देते हैं, दोनों का जोड़ के आप आधा कर लीजिए, तब भी आपका औसत आ जाएगा। तो बहुत तरीके हैं कि कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर होगा और बेस्ट होगा, वही तरीका आप एग्जाम में लगा सकते हैं। एक तीसरा तरीका आपके सामने है कि 10, 15 ये बेसिक तरीका है, 20, 25, 30, 35, 40, 45 सबको जोड़ लीजिए, अपॉन 10 कर लीजिए, लगे रहिए। तो ये तरीका हम बताते ही भी नहीं और ये तरीका यूज भी नहीं करते हैं। तो अच्छा तरीका पढ़िए, बेस्ट पढ़िए और जल्दी सिलेक्शन लीजिए। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सभी संख्याओं का औसत। तो 3 से विभाजित होने वाली, पहला होगा 3, फिर होगा 6, फिर होगा 9। अब हमको मालूम नहीं, सब थोड़ी ना जोड़ते फिरेंगे, लिखेंगे 99। तो हम क्या करेंगे, पहला और आखिरी जोड़ लेते हैं, पहला और आखिरी जोड़ लेते हैं और उसका आधा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 102/2। इसको काटते हैं, आ गया 51 हमारा आंसर। तो है ना कमाल का खेल, बिल्कुल चुटकियों में आप 2 या 3 सेकंड में कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये ट्रिक याद रखना।